हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे स्वस्थ मस्त खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और आज मैंने लिया था घर में ही दूध और उसका घर में निकाला मावा, क्योंकि मार्केट में आपको पता है आजकल अच्छा मावा नहीं आता है। तो मैंने घर पे ही मावा बनाने का सोचा कि मैं घर पे ही मावा बनाती हूँ, हर साल ही ऐसा करती हूँ। तो ये मैंने लिया था 4 किलो दूध, उससे बनाया घर में मावा। और फिर मुझे बनानी थी लौकी की पंजीरी। तो इन दिनों जो जन्माष्टमी पे लौकी है नारियल की की बनती है, तो मैंने ले लिए थे 2 किलो लौकी। उसको अच्छे से कस के धो के वॉश करके उसे चढ़ा दिया था कढ़ाई में, और कढ़ाई में मैंने लौकी कसी हुई और चीनी साथ में ही पकाई। इससे अच्छे से पक जाती है और पंजीरी भी बहुत ही मस्त बनती है। तो मैंने जमा दी थी पंजीरी। और फिर मुझे निकलना था बच्चों के पास नोएडा। मैं तैयार होकर निकल चुकी थी नोएडा के लिए। तो मुझे वैसे गाड़ी नहीं मिली थी, तो मुझे बस में ही जाना पड़ा। तो मैं बस में ही जा रही थी नोएडा। और फिर वहाँ मतलब नोएडा पहुँच गई थी। नोएडा पहुँचने के बाद मैंने करे अपने कपड़े चेंज और बच्चों के लिए बनाई फिर फ्रूट चाट, क्योंकि यही अकेले मन नहीं होता अपने घर में। मतलब त्यौहार भी मैं अकेली थी, तो कान्हा जी को भी मैं अपने संग में ले आई थी। तो ये बेटी ने ही मुझे कान्हा जी गोद में दिए थे। तो हर साल इनका बर्थडे भी एक साथ ही होता है ज़्यादातर। तो फिर मैंने आके यहाँ पे अपने फ्रूट चाट बच्चों के लिए फ्रूट चाट काट ली थी। और फिर लग गए थे हम धनिया पंजीरी बनाने की तैयारी में। तो धनिया पंजीरी में ना मैं गोंद मतलब जैसे सांदा होता है इस तरह से ही बनती है। तो मैंने थोड़ी सी किशमिश थी, गोंद थी, काजू थे थोड़े से, क्योंकि ये कम ही खाते हैं। तो ये मैंने सबको धीरे थोड़ा थोड़ा फ्राई करा और नारियल भी कस लिया था। तो मैंने पहले बादाम वगैरह इसमें तले, फिर काजू तले, और फिर इसमें अब मैं नारियल भी इसी में कर लूँगी। और थोड़ी सी किशमिश, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि बच्चे नहीं खाते, फिर थोड़ी डाल दी मैंने इसमें किशमिश। तो इसमें किशमिश को अच्छे से घी में फ्राई कर लिया, क्योंकि इससे फिर महक नहीं आती है। फिर मैंने इसमें बना लिया था। और फिर बाद में मैंने थोड़ा सा धनिया को करा रोस्ट, और घी में ही इसको थोड़ा सुनहरा सा भून लो, ज़्यादा नहीं भूनो वरना महक आने लगती है। तो इसके साथ में मैंने ये सबको मिक्स कर लिया, बूरा वगैरह मिला रही थी इसमें। और ये जो ड्राई फ्रूट्स इनको थोड़ा थोड़ा कट किया, क्योंकि साबुत नहीं डालते इसमें, हल्का हल्का कट करके। और फिर मैंने इसमें यहीं पे चाकू से कुछ वैसे करके और ये सब एक साथ में मिला दूँगी, और धनिया पंजीरी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। और बूरा मैंने बाहर मंगा ली थी, बूरा मिला दी थी इसमें। और फिर मैंने थोड़ा सा मावा रखा था, उसको भी भुना पेड़े के लिए। तो कान्हा जी को धनिया पंजीरी और ये पेड़े तो बहुत ही प्रिय हैं। तो पंजीरी भी लौकी की भी बनाई थी हमने, और नारियल की भी। तो हमने 4-5 मिठाइयाँ बनाई कान्हा जी के जन्मदिन के उत्सव में। तो फिर हमने भोग पूरा रेडी करके लगा दिया कान्हा जी के मंदिर में। इधर पेड़े हैं, धनिया मिर्चें हैं, ये लौकी की है, गोले की है, और ड्राई फ्रूट्स हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट और फल। तो हमने मक्खन भी निकाल लिया था। तो मक्खन मैंने जब कान्हा जी को रात को हम नहलाएंगे, जब कान्हा जी का जन्म होगा, मक्खन मिश्री का भोग लगता है तो हम करेंगे। तो ये मैंने अपना शाम के समय अपना नहाने के बाद में अच्छे से कान्हा जी को नहला धुला के बैठा दिए थे, और इनका भोग रख दिया था इनके मंदिर में कान्हा जी के। और फिर हम लगे थे और कामों में, क्योंकि इधर हो गई थी फिर शाम की तैयारी। तो आलू बॉयल हो गए थे। आलू बॉयल होने के बाद में इसने बनाने छीले, क्योंकि शाम की हो रही थी तैयारी, सब्जी वगैरह बना के रख देंगे। और इधर बन रही है मखाने की खीर। तो इसमें भी सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं घी में अच्छे से फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद में इसमें वो मतलब कहते थे हल्के हल्के दरदरे करके मिक्सी में, और फिर इसमें उबलते हुए दूध में डाल देते हैं। और शाम की पूजा की होने लगी थी तैयारी, और ये बज चुके 10:30-11। तो अब सब लोग हो गए थे रेडी कि बे पूजा करेंगे तैयारी। और दोनों बच्चों को बनाया खाना। तो ये आरू की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, वो परेशान भी हो रही थी, और बड़ी मुश्किल में उसने कपड़े पहने। और गर्व ने तो पूरे अपना कान्हा जी का रूप ले ही रखा था, इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था, बिल्कुल कान्हा जी लग रहे थे। कहते ना कान्हा जी की नटखट अटकेलियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों बच्चे, और इधर बैठ गए थे। तो हम अपना उधर पूजा घर में सब हो गए थे, तैयारी करने लगे थे गंगा जल वगैरह की। तो जब वो पूजा का वो टाइम हो जाता है ना, जब कान्हा जी जन्म लेते हैं 12 बजे, तो हमें पूरा 1-1:30 बज रहा था। तो सब बच्चों ने अपने कपड़े वगैरह बदल के, और खीरे में कान्हा जी को हमने ना
थोड़ी देर मतलब ये शाम के समय उसमें रख दिए थे। तो ये कहा जाता है कि जब देखो खीरे में ऐसे लगता है जैसे कान्हा जी का अभी जन्म हुआ हो, तो कान्हा जी हमने उसमें कर दिए थे। उनकी ड्रेस हमने दोनों कान्हा जी की निकाल ली थी। तो ये तो है छोटे कान्हा जी की, और बिल्कुल ये बड़े कान्हा जी की, दोनों की ड्रेस ना बिल्कुल सेम सेम लेके आई थी मैं। दोनों ही बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। तो पहले सब में पहले हमने जो छोटे कान्हा जी को जो ड्रेस है उसमें एक ही मुकुट का मतलब दोनों का सेम सेम लग रहा था। तो वो छोटे हैं, वो 0 नंबर के कान्हा जी हैं, तो उनका तो बहुत ही थोड़ा छोटा छोटा सामान ही लाना पड़ता है मुझे। तो इधर सब टाइम हो गया था कान्हा जी के जन्म होने का, तो सब लग गए थे अब तैयारी में कि भाई अब कान्हा जी को कराएंगे स्नान। तो बच्चे आयुष और सौम्य दोनों बैठ गए थे, मैं इधर बैठ गई थी साइड में। और सब ने, क्योंकि बच्चे कर रहे थे पूजा का काम, और इधर आरू हो रही थी परेशान, इसको भी हमने वहीं खड़ा कर लिया था क्योंकि इसे कई दिन से चल रहा था बुखार। और कान्हा जी का बस अब होने वाला है जन्म, और हमने बस वहीं पे हो गया था टाइम, हमें सही में 12:30 बज चुके थे। तो कान्हा जी को फटाफट से शंख, आयुष ने बजाया शंख, और शंख उनसे मतलब बज नहीं रहा था, वो कोशिश भी कर रहे थे, मैं थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। तो फिर भी कहते हैं ना जिस समय जन्म होता तो शंख ज़रूर बजता है, तो इन्होंने शंख बजाया और खूब इन्होंने ज़ोर लगा रहे थे, और हंसी भी आ रही थी कि मतलब इन पर बज नहीं रहा था सही से। मगर फिर भी वो कान्हा जी का करना तो होता है ना शुभ का काम, कि जैसे पहले लोग जो थालियाँ बजाते थे जब जन्म होता था, तो आप यहाँ शंख ज़रूरी था बजना, तो शंख बजाया और कान्हा जी का कर दिया था जन्म। और खीरे में से कान्हा जी को निकालना था, और निकालने के बाद में फिर उनको करा रहे थे हम सब स्नान। और देखो सब करो कान्हा जी के दर्शन, कान्हा जी का हो गया है जन्म, और इनका आशीर्वाद हमारे यूट्यूब फैमिली पर और मेरे घर परिवार पे सब पे बना रहे। और बस हम हो गए थे बस कान्हा जी की तैयारी में। तो बच्चे अभी नहीं कराएंगे पंचामृत से स्नान, क्योंकि मैंने इस पंचामृत में बनाया था तुलसी ज़रूरी होती है, कच्चा दूध, तुलसी, शहद और गंगा जल। तो इससे पहले स्नान जो है कान्हा जी को इससे ही कराना चाहिए, फिर जल से कराना चाहिए। तो हमने ऐसे ही किया। तो ये जो कटोरा है ना, ये कसकुट का है, मतलब बहुत ही पुराना है। इस कटोरे में ही गंगा मतलब स्नान कराते हैं। रोज़ भी जो स्नान होता है ना कान्हा जी का, वो इसी कटोरे में होता है। और वह सब शुरू हो गए थे स्नान कराने के लिए। तो कहते हैं ना जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही उत्साहपूर्वक, बहुत ही मतलब मन लगता है कि कितने बजे 12-1 बजे तक खा रहते हैं व्रत इसमें। और अब फिर तो यही रहता कि फिर हमने वहाँ पे भजन वगैरह भी करे थे थोड़े से। तो अब धीरे धीरे कान्हा जी को फिर हमने जल से भी नहलाया, और नहलाने के बाद में अभी इन्हें पहना देंगे इनकी पोशाक, क्योंकि कहते हैं कि बड़े प्यार से इनका स्नान वगैरह जब होता है ना बड़ा मन मोहक हो जाता है। तो इसलिए अब सब वो कर रहे थे। फिर कान्हा जी के आज नए जो पुराने टॉवल थे वो तो न अलग कर देते हैं, जो आज नए टॉवल से ही इनका मतलब करके कपड़े वपड़े सब पहनाने के लिए इसमें सब नया ही होता है। और फिर इनकी छठी भी होती है, 6 दिन बाद हम छठी करते हैं। तो सभी लोग करते हैं जिन्होंने कान्हा जी को रख रखा है अपने घर में। तो हम इनकी ड्रेस वगैरह इसमें पहना रही थी सौम्या। तो मुझे बहुत ही सुंदर ड्रेस लगी दोनों कान्हा जी की, बहुत ही प्यारी थी। तो गुड़िया ने जब मुझे कान्हा जी दिए थे तो बहुत ही मन खुश हो गया था, क्योंकि कहते हैं ना भगवान जी मेरे घर पे आए तो मैं इनका जन्मदिन फिर साथ ही मनाते हैं हम, क्योंकि छोटे कान्हा जी का भी और बड़े कान्हा जी का। और कई कान्हा जी हो गए रेडी। और आप बताना मेरे उसमें कमेंट करके कि ये कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, उनकी ड्रेस कैसी लग रही है। और फिर झुला दिया था इनके पालने में, क्योंकि जब कान्हा जी का जन्म होता है तो उसके बाद मैंने नहला धुला के इन्हें पालने में बैठा दिया था। पालने में बैठा के फिर हम इन्हें झुला रहे थे। और फिर ऐसा सुंदर मंदिर में ना बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, नीली लाइट लग रही थी, तो बहुत ही मन हो रहा था। तो हमने कान्हा जी के भजन भी गाए थोड़े से, क्योंकि जब पहले आरती वगैरह करी और फिर भजन गाए। और फिर सब बच्चों ने बड़े ज़ोर से मतलब ताली वाली बजा के भगवान का किया स्वागत। और बहुत ही मतलब कहते हैं कि ये जो व्रत होता है ना
बहुत ही अलग होता है। कहते हैं सब अलग अलग तरीके से रखते हैं। हमारे यहाँ तो फलाहार से ही खोला जाता है रात को, किसी के यहाँ पूरी सब्जी से भी खोला जाता है। तो हमने ये जो भोग बनाए थे, फिर हमने इनका सबका लगाया भोग अच्छे से कान्हा जी को, और दूसरे कान्हा जी को भी हम नहला दिया था। नहलाने के बाद में अच्छे से फिर अब यही हो रहा था कि फिर आरती वगैरह करेंगे। आरती करने के बाद में फिर हम अपना फलाहार करेंगे, क्योंकि जो कुट्टू की पूरी और सब्ज़ी बनाई है ना, उसी से फलाहार करेंगे सब बच्चे। और फिर पहले हमारे यहाँ जो जल दिया जाता है अजवाइन और मीठे से ही चंद्रमा को दिया जाता, तो चंद्रमा को जल तो नहीं दे पाए क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था, बारिश आ रही थी। बारिश आपके यहाँ कैसा था मौसम ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ बारिश थी तो हमें जल दिया। सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना चाहे इतनी सजा देना, नजरों से गिराना ना